हम ठीक से चल भी नहीं पाते तभी से हमारे माँ बाप हमें क्या बनना चाहिए इसके बारे में सोचने लगते, और जब हम स्कूल जाना शुरू ही करते तभी से शुरू हो जाती है हमें रैट रेस में ढकलने की तैयारी कि तू अच्छी स्टडी कर, अच्छे मार्क्स ला और अच्छी सी कंपनी में जॉब को लग जा, और बस हो गया। फिर बाद में शादी, अच्छा सा घर, गाड़ी, और वही जिंदगी भर ईएमआई चुकता करने के लिए स्ट्रगल। और इसी को रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में रैट रेस कहा गया है, और हम में से बहुत लोग आज इसी रैट रेस में अटक गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रैट रेस से कैसे निकले और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें इसके 3 लेसन बताने वाला हूँ। ये लेसन सुनने के बाद आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे। लेसन नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की समझ। हम में से बहुत लोगों को तो होती ही नहीं, होती भी है तो सिर्फ इतनी कि मुझे और पैसे कमाने हैं ताकि मैं मेरी फाइनेंशियल स्ट्रगल थोड़ी कम कर सकूं, बस इतनी ही। लेकिन सच तो ये है कि कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपके पास अगर पैसों की समझ ही नहीं होगी तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगी और हम जिंदगी भर पैसों के चक्कर में पिसते रहेंगे। लेकिन हमें बस एक बात समझनी है कि हम कितना पैसा कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन कितना पैसा बचाते हैं ये वो जरूरी है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आप कुछ भी सेविंग नहीं करते हो, अगर आपके दोस्त की सैलरी आपसे कम है लेकिन वो हर महीने कुछ पैसे बचाता है, तो आप में से एक दिन आपका कम सैलरी वाला दोस्त आपसे ज्यादा रिच बन जाएगा। इसलिए ये लेसन हमें यही सिखाता है कि पैसा बचाना सीखो, ना कि फालतू खर्चा करना। लेसन नंबर 2, एसेट और लाइबिलिटीज। हम अभी तक इसी में कंफ्यूज है कि एसेट क्या है और लाइबिलिटीज क्या है, लेकिन हमें इसे समझना जरूरी है। जब आप जान जाएंगे कि मुझे मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, तभी आप एक रिच पर्सन बन सकते हो। हम में से बहुत लोग घर, गाड़ी या कुछ महंगी चीजों को ही एसेट समझते हैं, बट ये सब हमारी लाइबिलिटीज है। इसमें घर को लेकर कुछ लोगों में मतभेद है, लेकिन घर भी एक लाइबिलिटीज ही है। आप जान गए कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है। अब आपको आपके पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीखना है। आपको कुछ ऐसे एसेट क्रिएट करने हैं जिससे आपको पैसे इनकम जनरेट हो सके और वो कभी खत्म ही ना हो। इसलिए आपको वॉरेन बफेट का एक रूल फॉलो करना होगा, और ये रूल ये है कि आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। उस अमाउंट से आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से 70% प्रॉफिट फिर से इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि आप अपना ड्रीम अमाउंट तक नहीं पहुंच जाते। ऐसे ही आपको एसेट को बढ़ाना है और अमीर की तरफ बढ़ना है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 2 जो आपको रिच बनने में मदद करेगा। लेसन नंबर 3, सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसों के लिए। आप में से बहुत लोगों को ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। जब हम किसी भी काम को पूरा सीख लेते हैं तो पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे खुद अपने पास चल के आते हैं। इसलिए आप एक बात ध्यान रखो, वर्क फॉर लर्न नॉट फॉर अर्न। तो ये थे वो 3 लेसन जो आपको रिच बनने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।